हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको हरियाली तीज कैसे मनाए इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद हरियाली तीज का व्रत कौन कौन कर सकता है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। तो आज मैं आपको हरियाली तीज की जो उत्तर पूजा है वो किस प्रकार करनी चाहिए और उपवास छोड़ते समय हमें क्या वस्तु खानी चाहिए इस बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो हरियाली तीज का उपवास जो है ना वो दूसरे दिन छोड़ते हैं। तो हरियाली तीज का उपवास जब दूसरे दिन छोड़ते हैं तो उत्तर पूजा भी हमें दूसरे दिन सुबह ही करनी होती है। और दूसरे दिन गणपति बाप्पा का भी आगमन होता है। तो किसी किसी के पास प्रथा होती है कि हरियाली तीज की पूजा होने के बाद गणपति बाप्पा को घर में विराजमान करने के बाद ही उपवास छोड़ते हैं। तो आपके घर में जैसी प्रथा है आप उस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि उत्तर पूजा कैसी करनी है। तो उत्तर पूजा हमें सुबह सुबह ही कर लेनी है। तो सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें दही भात का नैवेद्य बनाना है और कानूले का नैवेद्य बनाना है। दही भात और कानूले का नैवेद्य बनाकर हमें जो भगवान शिवलिंग की हमने जो पूजा की थी पत्रियों से उनसे उनकी आरती करनी है। उसके बाद ना आपके आसपास अगर नदी या कुआं हो तो उसके तट पर जाकर आप इस बालू के शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आसपास कोई नदी या कुआं नहीं हो तो आप घर में ही इस बालू के शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो विसर्जन कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, जो भी बंधनवार हमने बनाए थे लगाए थे वो सब निकाल कर जो पत्तियां हमने भगवान को अर्पण की थी वो सारी पत्तियां निकाल कर रख लेनी है। उसके बाद जो बालू का शिवलिंग हमने बनाया था वो बालू का शिवलिंग हमें हमारे घर के ही जो जल होता है एक बकेट में या एक पतीले में जल लेकर उसमें वो बालू का शिवलिंग हमें विसर्जित करना है। उसके बाद हमारे घर में जो भी गमला हो या पास में कोई पेड़ पौधा हो जहाँ पर मतलब साफ सुथरा हो, जहाँ पर कुछ गंदगी ना हो, ऐसे जगह पर हमें ये बालू डाल देनी है या घर के गमलों में ही डाल लेनी है। उसके बाद हम जब उपवास छोड़े तो सुबह हम तो चाय वगैरह लेते हैं, पर चाय के साथ बिस्किट या कुछ भी खारी वगैरह खाकर उपवास नहीं छोड़ना है हमें। तो उपवास छोड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें दही भात खाना है, 1 चम्मच बोलो या थोड़ा सा दही भात खाने के बाद ही हमें दूसरी वस्तुएं खानी है जो भी हमने उपवास छोड़ने के लिए खाना बनाया था। और उसके बाद हम गणपति बाप्पा का आगमन घर में करा सकते हैं। इस प्रकार आपको उत्तर पूजा करनी है। उत्तर पूजा में जो भी हमने सामग्री रखी थी या माता पार्वती को जो सामग्री हमने भेंट श्रृंगार स्वरूप दी थी उस सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को दे देना चाहिए। और उसके बाद जो भी सामग्री या दक्षिणा हमने पूजा में रखा था वो दक्षिणा और सामग्री हमें किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। और उसके बाद हमें सीधा भी देना होता है ब्राह्मण देवता को। सीधा मतलब हमें थोड़े से गेहूं का आटा, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दाल और जो भी सब्जी समझो आलू या भिंडी जो भी सब्जी अवेलेबल घर में हो वो थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, इस तरह पूरे थाली में निकाल कर इसे सीधा कहते हैं। तो ये सीधा हमें किसी ब्राह्मण को ले जाकर दान करना है। तो इस तरह से हमें उत्तर पूजा करनी है। उत्तर पूजा करने की यही सटीक सारी जानकारी है। इसी प्रकार हमें उत्तर पूजा करनी है। उत्तर पूजा उत्तर पूजा कर ली और हमने दान नहीं दिया तो हमारी उत्तर पूजा सफल नहीं होती। तो जब भी हम किसी भी व्रत का उत्तर पूजा करें तो उत्तर पूजा करने के बाद हमें सीधा ब्राह्मण को दान करना चाहिए और जो भी दक्षिणा हमने पूजा में रखी थी वो दक्षिणा भी उन्हें दे देनी चाहिए। इस तरह उत्तर पूजा करने के बाद हमारी हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार आप उत्तर पूजा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू के बेल आइकन को दबाइए कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो वह उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको ओम नमः शिवाय।